ये नरेंद्र मोदी जी विंध्याचल से नीचे पैर रखते ही अचानक से घबरा क्यों जाते हैं? उनकी टांगे क्यों कांपने लगती हैं? अरे राहुल गांधी को कह रहे हैं डर गया भाग गया, डर गया भाग गया। अरे तुम लड़ने की कोशिश तो करो। प्रज्वल रेवन्ना के लिए कर्नाटक से वोट मांग सकते हैं, तेलंगाना से चुनाव लड़े, केरल से चुनाव लड़े। भागौड़े हम इसलिए कहते हैं कि अमेठी या रायबरेली से एक भावनात्मक लगाव मीडिया ने सर्टिफाई किया था, गांधी परिवार का गढ़ है, कोई नहीं हरा सकता है। जाएंगे ऐसे ऐसे हाथ हिलाएंगे, जीत जाएंगे। ये नमामि ऐसी स्मृति में स्मृति घुसी ना कि आज तक स्मृति करते रहते हैं। अच्छा, कश्मीर से क्यों नहीं लड़ रहे? कश्मीर सिर्फ कश्मीर नहीं होता है, आपके लिए सिर्फ कश्मीर है, इनके लिए कश्मीर है। हमारे लिए जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख एक राज्य है जिसको हम राज्य बनाने जा रहे हैं। इनके लिए कश्मीर है जिस तरह पाकिस्तान के लिए सिर्फ कश्मीर है। कांग्रेस को प्रधानमंत्री ने बॉयलर हाउस बना दिया है। ऐसी बॉयल कर रही है कांग्रेस, बार बार उबलती है, 2-3 आदमी कांग्रेस छोड़ के भाग जाते हैं, बार बार उबलती है, 2-3 आदमी छोड़ के भाग जाते हैं। आग कहीं नहीं लगी, आग कांग्रेस में लगी। फिरोज गांधी जो राहुल गांधी के दादाजी हैं, उन्होंने रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया। उनकी मजार आज तक इंतजार कर रही है आंख खोल के कि मेरा पोता आएगा, मेरी मजार पे फूल चढ़ाएगा। काया के लिए पोता जाएगा, न पोता गया, न पोती गई, न बहू गई। बोलिए अजय आलोक, बोलिए, बोलता रहेगा। बताइए अजय, बोलिए। न्यूज़पेपर नरेंद्र मोदी से न्यूज़पेपर खोल, हाँ न्यूज़पेपर के क्लिपिंग्स खोल लीजिए, सोशल मीडिया चेक कर लीजिए, मिल जाएगा। दोस्तों नमस्कार। आपने देखा होगा रागनी को, ये गाली वाली बाई जैसी है, बिल्कुल सेम। एक्चुअली कांग्रेस के अंदर प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ चुकी है हार के कि वो फ्रस्ट्रेशन आके ना जो वहाँ पे एनालिस्ट होते हैं, खासतौर से बीजेपी के, उन पर निकालते हैं। वहाँ दाव नहीं चलता तो जो न्यूज़ एंकर होता है उसमें निकाल देता है। आपने भी कई बार देखा होगा। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि ये बदतमीजी की ना हदें पार कर जाते हैं। ये इतना गलत बोलते हैं कि लोग भी देख के हैरान हो जाते हैं, ये क्या है, ये किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोस्तों यही कांग्रेस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इन्होंने कभी देश के लिए तो सोचा ही नहीं, इन्होंने कभी हिंदुओं के लिए सोचा ही नहीं, इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचा और मुसलमानों के लिए सोचा। अगर ये हिंदुओं के लिए सोचते, देश के लिए सोचते, मंदिरों का रखरखाव करते, हमारे राम मंदिर के लिए कुछ करते, तो आज हिंदू के साथ होते। आज इनके साथ कोई नहीं है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने मुसलमानों को कोई भला भी नहीं किया, बल्कि उनका सब फ़ायदा ही उठाया। और अब ये बात मोदी जी ने सबके सामने प्रूव कर दी है। अब ये इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ये आके टीवी के ऊपर उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। आप डिबेट देखेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा ये कितने फ्रस्ट्रेटेड है। दोस्तों डिबेट पूरी देखिएगा। डिबेट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो मैंने कहा 400 पार कराएगा कौन? वो नौजवान जो बेरोजगार है, वो महिला जिसकी अस्मिता तार-तार है, वो किसान जो आत्महत्या करने को तैयार है, वो सैनिक सीमा पर सह रहा जो बार बार प्रहार है, वो नागरिक कमजोर होता जा रहा है जिसका हर संवैधानिक अधिकार है, वो गृहिणी जिसके लिए सिलेंडर में गैस भरवाना हो रहा दुश्वार है। अरे पूरे देश का नाच पीट दिया मोदी जी ने। ये 400 पार कराएगा कौन? जरा पूछिए तो सही। रुको जरा, सब्र करो। मानक आपके दर्शक भी देख रहे हैं, सब कोई देख रहा है, इतने दिन से देख रहे हैं भाई, 2-3 महीने से चल रहा है ये। मुझे समझ में नहीं आता क्या विपक्ष है। रागनी जी समझाइए अपने इंडिया अलायंस को, घमंडियों को समझाइए। पर चिंता सारी है कि हम 400 पार नहीं करेंगे। अरे अपना सोचो, कहां जा रहे हो? कोई ये बात ही नहीं कर रहा कि हम सरकार नहीं बना रही है, नहीं 400 पार नहीं करेंगे। गजब हालत है। क्या नैरेटिव दे रहे हैं आप? हमारे लिए तो सही, हमको अपने कहा 200 भी नहीं आ रही है। वारिस पठान भी कह रहे हैं 200 नहीं आ रही है। अरे जो वो लोग बोल रहे हैं, अरे एक मिनट, वो बोल रहे हैं जो 1500 सीट नहीं लड़ रहे हैं, अचिंता हमारी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को 300 का कैंडिडेट का आंकड़ा नहीं छू रही है, बात हमारी कर रहे हैं। हम तो 467 सीट पे लड़ रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, फिर झूठ बोल रहे हैं। क्या नैरेटिव आप लोग आ रहे हैं? ओके रागिनी, स्पष्टीकरण, चिंता नहीं है, बोलिए, बताइए, जवाब दीजिए। कह रहे 300 का आंकड़ा नहीं पार कर रहे हैं। 328, 329 कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं। अरे आपने कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर किए हैं। ये नरेंद्र मोदी से सीख कर आते हैं ना, वो भी ये कह रहे थे कि 200 पार कर तो कैंडिडेट नहीं लड़ा रहे हैं। कहां कैंडिडेट फैक्ट्री के कैंडिडेट टिकट लौटा दे रहे हैं, किसी का नॉमिनेशन रद्द हो जा रहा है, कोई पहुंच नहीं रहा है। हमारे साथ हो रहा है क्या? प्रियंका गांधी, क्या यह कहना सही होगा अमेठी रायबरेली अपने कंधों पर ले रही हैं और राहुल देश में प्रचार करेंगे, और प्रियंका स्मृति ईरानी को भी चुनौती देंगी अमेठी में, और रायबरेली में भी उनकी जिम्मेदारी है राहुल को जिताने की? रागिनी देखिए, मानक किशोरी लाल शर्मा जी की चुनौती से ही किस तरीके की घबराहट, बौखलाहट और बदहवासी भाजपा के खेमे में है, श्रीमती ईरानी के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है ये जवाब देना कि असल में अमेठी में विकास क्या हुआ, अस्पताल क्यों बंद हुए, स्टील प्लांट क्यों बंद हुए, IIT क्यों बंद हुई। तो ये अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जहां तक आप प्रियंका गांधी की बात कर रहे हैं ना, तो मुझे लगता है इस वक्त
अगर कोई ऐसा नेता देश में है जो कहते हैं ना दिल से दिल का कनेक्शन जनता के साथ बना रही है, तो वो प्रियंका गांधी है। उनका भाषण जो है वो दिल से निकलता है, इसलिए जनता के दिल को छूता है, मन के सबसे मुलायम कोने में जाकर घर करके बैठ जाता है। देश में सैकड़ों सीट ऐसी हैं जहां से प्रियंका गांधी लड़ती और नामांकन भरते ही जीत जाती, पर ये एक बड़ी लड़ाई है मानव। एक व्यापक दृष्टिकोण में देखिए ओके, दो सवाल। जिस तरह से नफरत और विषाक्त विचारधारा को देश में फैलाना चाहते हैं, वो देश के हर कोने में जाकर एक बड़ी लड़ाई लड़ रही है। ओके। ये उनका त्याग। नरेंद्र मोदी जी को दक्षिण भारत से इतनी चिढ़ क्यों है? ये नरेंद्र मोदी जी विंध्याचल से नीचे पैर रखते ही अचानक से घबरा क्यों जाते हैं? उनकी टांगे क्यों कांपने लगती हैं? अरे राहुल गांधी को कह रहे हैं डर गया भाग गया, डर गया भाग गया। अरे तुम लड़ने की कोशिश तो करो। प्रज्वल रेवन्ना के लिए कर्नाटक से वोट मांग सकते हैं, तेलंगाना से चुनाव लड़े, केरल से चुनाव लड़े, जाए तमिलनाडु से चुनाव लड़े, आंध्र प्रदेश से चुनाव लड़के दिखाएं। मैं तो कहती हूँ कर्नाटक से भी लड़के दिखाएं, जहां पर सांप्रदायिक राजनीति करने के लिए पहुंच जाते हैं और बलात्कारियों के लिए वोट मांगने के लिए। और वहीं दूसरा प्रश्न एक और आ जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आप ये 400 पर भी सवाल पूछ रहे हैं, जरूर पूछेगा अजय आलोक से कि नया कश्मीर का नारे का क्या हो गया भाई? कहां गया कश्मीर? अब चुनाव ही नहीं लड़ रहे कश्मीर ओके, से, ठीक है, वहां अभी से भी डरकर भाग रहे हैं। ओके, अभी तो ये लीजिए। डर- आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। रागिनी के दो सवाल। एक, उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री साउथ से चुनाव क्यों नहीं लड़ते? आप कह रहे हैं राहुल भाग गए, प्रियंका भाग गई। और दूसरा, आप कश्मीर की 3 सीटों से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? अजय आलोक। सबसे पहली बात कि प्रधानमंत्री 2014 में जब बनारस आए थे तो बहुत साफ कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है, और बनारस की क्या शक्ल और सूरत बदल दी वो देखने के लिए आप भी मानक बनारस जा चुके हैं, और रागिनी जी भी गई होंगी। देश के तमाम लोग बनारस जा चुके हैं। हरा कुर्ता तो अक्सर आते जाते रहते बेचारे। तो इसलिए प्रधानमंत्री को कहां से चुनाव लड़ना ये तो कांग्रेस पार्टी नहीं तय करे, वो ज्यादा बेहतर है। भागौड़े हम इसलिए कहते हैं कि अमेठी या रायबरेली से एक भावनात्मक लगाव मीडिया ने सर्टिफाई किया था गांधी परिवार का गढ़ है, गढ़ है, कोई नहीं हरा सकता है। जाएंगे ऐसे ऐसे हाथ हिलाएंगे, जीत जाएंगे। ये नमामि गंगा, ऐसी स्मृति में स्मृति घुसी ना कि आज तक स्मृति स्मृति करते रहते हैं। अच्छा, कश्मीर से क्यों नहीं लड़ रहे? कश्मीर सिर्फ कश्मीर नहीं होता है। आपके लिए सिर्फ कश्मीर है, इनके लिए कश्मीर है। हमारे लिए जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख एक राज्य है जिसको हम राज्य बनाने जा रहे हैं। इनके लिए कश्मीर है जिस तरह पाकिस्तान के लिए सिर्फ कश्मीर है। हम लोग ये बात कर रहे थे कि भाई आज के चुनाव में फर्क क्या पड़ रहा है। स्मृति तो आपकी स्मृति में घुस गई, 24 घंटा स्मृति। अभी ये कह रही थी, कोई शेर वेर सुना रही थी, शहरों को आग लगा दी, ये लगे। आग नहीं लगाई, कांग्रेस को प्रधानमंत्री ने बॉयलर हाउस बना दिया है। ऐसी बॉयल कर रही है कांग्रेस, बार बार उबलती है, 2-3 आदमी कांग्रेस छोड़ के भाग जाते हैं। बार बार उबलती है, 2-3 आदमी छोड़ के भाग जाते हैं। आग कहीं नहीं लगी, आग कांग्रेस में लग गई। अरे खुद ही आप पता नहीं, मुझे तो किसी को पता नहीं है, लेकिन मैं कोई नहीं होता रागिनी जी के बारे में टिप्पणी करने के लिए। मैं कह रहा हूं जहां बैठे बैठे बॉयलर हाउस में बैठे आराम से। इस चुनाव में 3 सर्टिफाइड भगोड़े हैं। चुनाव शुरू होने के पहले सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई, रायबरेली छोड़ दिया, इमोशनल चिट्ठी लिख दी। दूसरा आते हैं राहुल गांधी, वायनाड छोड़ के भागा है, रायबरेली जाए अमेठी जाए पता नहीं चला, कंफ्यूजन। लास्ट मोमेंट में, लास्ट डे 2 बजे रायबरेली से नॉमिनेशन, भगोड़े नंबर 2। और तीसरे को तो भगोड़ी नहीं बनना चाहती थी, लेकिन उनको भगोड़ी परिवार ने बना दिया, कहीं से चुनाव ही नहीं लड़वाया। अब वो करेंगी संचालन। क्या संचालन करेंगी? 2022 में संचालन किया था तो कांग्रेस को 4 कंधे नहीं मिले थे कांग्रेस की राजनीतिक अस्थि को कंधा देने के लिए। 2 पे ही रुक गई, 2% से कम वोट हो गया। हमें कोई मतलब नहीं है कांग्रेस पार्टी को एक भी कंधा ना मिले। इस बार तो चुनाव में वही होगा, 19 के 19 हारने जा रहे हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी का भी आप बाइट चला रहे थे। जिस व्यक्ति को अपने अध्यक्ष का नाम नहीं पता, ढंग से बोलने नहीं आता, वो इस देश को चलाएगा। कांग्रेस को क्या दुर्गति हो रही है हम लोग देख ही रहे हैं। खाड़गे साहब बोल रहे हैं, खाड़गे। रागिनी जी अभी भी सुन रहे होंगे, खाड़गे साहब नाम है कि खड़गे साहब नाम है? बता दीजिएगा जनता को। रागिनी जी भी गड़बड़ा गई हैं, वही बोलते बोलते बोल गई। 1992 से कांग्रेस प्रतिनिधित्व कर रही है। अरे 92 नहीं, 52 से कर रही है। 52 से 60 तक थे दादा फिरोज गांधी। मैंने आपको टोका नहीं, अरे मैंने टोका नहीं आपको, सुनिए ना, ये गड़बड़ है। ये तरीका ठीक नहीं है। मोहब्बत की दुकान पे भी आऊंगा। 1952 से लगातार 1960 तक फिरोज गांधी, जो राहुल गांधी के दादाजी हैं, उन्होंने रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया। उनकी मजार आज तक इंतजार कर रही है आंख खोल के कि मेरा पोता आएगा, मेरी मजार पे फूल चढ़ाएगा। काया के लिए पोता जाएगा, न पोता गया, न पोती गई, न बहू गई। गजब बेइज्जती है। दादा को भूल गए, दादा की कब्र को भूल गए, लेकिन रायबरेली जाएगी चुनाव लड़ने। जमानत जब्त होगी रायबरेली से, इसमें भी कोई शक नहीं है। और ये किरोड़ी लाल शर्मा इतने समर्पित कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, 40 साल अपनी जिंदगी दे दी कांग्रेस को, और उनके बारे में कांग्रेसियों ने क्या कहा? स्मृति को औकात दिखा दी। केयर टेकर से लड़ना पड़ रहा है, अब तो राहुल गांधी से लड़ेंगे नहीं तो रेलेवेंस क्या रह जाएगा?
ये इनके जयराम रमेश से लेके बाकी लोग का है। ये है समर्पित कार्यकर्ता का हाल कांग्रेस पार्टी में। माना कि आदमी लगातार झूठ बोल रहा है और आप बोलने दे रहे हैं। भाई एक एक करके सारे समर्पित कार्यकर्ता छोड़ते जा रहे हैं। आपको मुझे लगता है वन बाय वन, प्लीज नो, बीच में इंटरजेक्ट मत करिए, एक एक आपने करके। मुझसे प्रूफ मांगा, इनसे प्रूफ मांगिए। किस चीज का प्रूफ चाहती हैं बोलिए। ये है वन सेकंड रागिनी बोले, ये किस है चीज का proof कह रही हैं? जयराम रमेश ने कब केयर टेकर कहा, मुझे बताइए, दिखाइए मुझे कब केयर टेकर कहा। ओके, बोलिए अजय आलोक, बोलिए। ये बोलता रहेगा क्या? बताइए अजय, बोलिए। न्यूज़पेपर- नरेंद्र मोदी से न्यूज़पेपर खोल, हाँ न्यूज़पेपर के क्लिपिंग्स खोल लीजिए, सोशल मीडिया चेक कर लीजिए, मिल जाएगा। अरे एक मिनट, बीच में बोलेंगे तो माना कैसे होगा? ये ऐसे थोड़ी ना कि एक तरफा अपनी बात बोलने कुछ भी आएंगे। बोलते जाएंगे, कुछ भी बोलते जाएंगे जो मुंह में आएगा। कब तक रहेंगी यहाँ पे ये खुद नहीं पता इनको। पता चला राधिका खेड़ा के तक ये भी निकल गई। ऐसा है अजय आलोक, तुम राजनीति के सबसे बड़े पेंडुलम वाली पार्टी इसलिए सुनिए आराम से, भाजपा में बैठकर सुनिए ज्यादा बकबक मत करो। सुनिए फिर तुम ताम पे मत आइए। मैं इस तरह की लैंग्वेज यूज नहीं करता हूं। रागिनी प्लीज तुम ताम पे मत आइए, आराम से। मजा आया।